हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी। लगातार ये जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में बदलापुर महोत्सव कराते चले आ रहे हैं। इस बार हम इनसे बात करेंगे कि बदलापुर महोत्सव में क्या कुछ खास होने वाला है। विधायक जी, क्या खास हो रहा है इस बार बदलापुर महोत्सव में? ये भी एक चैलेंज है। मैं जब पहली बार महोत्सव कराया तो हमको एक बड़े अधिकारी ने कहा कि महोत्सव कराने बदनामी ज़्यादा होगी, आप इसको मत कराइए। हमने कहा नहीं, महोत्सव हमारा उद्देश्य दूसरा है। हम महोत्सव के माध्यम से गरीब कन्याओं का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उनका हम विवाह कराते हैं। हम सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं। जो हमारी लोकल की प्रतिभाएं हैं उनको हम मंच देते हैं। देश प्रदेश के जिनको लोग टीवी, जिन कलाकारों को देखते हैं टीवी में, हम उनको बुलाते हैं। और हजारों लोगों को, अच्छे सफाई कर्मचारियों को, अच्छे कर्मचारियों को, समाज सेवियों को, अच्छे प्रधानों को, बीडीसीओ को, जो अच्छा काम करते हैं उनको, हजारों लोगों को, आप समझो हर महोत्सव मैंने कम से कम 1500 लोगों को मैं सम्मानित करता हूं। तो मेरा उद्देश्य है, अब महोत्सव के बारे में भी तमाम लोग कहते हैं कि जो है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि विधायक जी जो है धन वसूली करते हैं और जो है उसमें धन बचाते हैं। अब मैं इस पर सफाई नहीं दूंगा क्योंकि कई बार ये सब हो चुका है। मैं जो करता हूं और मुझे इसका भी चैलेंज स्वीकार है। कौन क्या कहता है उससे मुझे मतलब नहीं है। और महोत्सव के माध्यम से अब की बार मैंने लक्ष्य रखा है 551 कन्याओं का विवाह कराना और कई दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल दिलाना, कई किसान सम्मान निधि जिनका कहीं से गड़बड़ है उनको किसान सम्मान निधि दिलवाना। ऐसे सब कुछ मैं उसके माध्यम से करूंगा। और अब की बार का महोत्सव मैंने हट के रखा है। अब की बार हमने श्री रविशंकर जी, गुरुदेव जी का नाम आपने सुना होगा, हमने उनको आमंत्रण दिया है। अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन गुरुदेव भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो गुरुदेव भगवान हमारे बदलापुर में जरूर आएंगे और मैं 1 लाख की सभा करूंगा गुरुदेव भगवान के आने पर। और मेरी इच्छा है कि श्री रविशंकर जी हमारे महोत्सव में 9 तारीख को, उनका अभी तक समय चल रहा है कि अगर 9 तारीख को आएंगे तो कम से कम 1 लाख की सभा करूंगा, जिसमें गुरुदेव भगवान के जो है उद्बोधन होंगे और बहुत लोगों के जीवन में उनके आने के बाद परिवर्तन होगा। मुझे सर दर्द से लेकर के तमाम परेशानियां थी, हेडेक होता था, बदन में दर्द होता था, लेकिन जब से मैंने सुदर्शन क्रिया शुरू किया आज मैं फिट हूं। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूं, 2 बजे रात में भी ऐसे ही बात करूंगा, 4 बजे सवेरे में भी इसी ऊर्जा से बात करूंगा। ये कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान की देन है, श्री रविशंकर जी की देन है। और गुरुदेव भगवान का मैं बड़ा भव्य कार्यक्रम कराऊंगा और 551 कन्याओं को विवाह वहां पर कराऊंगा, उनको आशीर्वाद दिलवाऊंगा बाबा महाराज जी से। और उसके साथ साथ अब की मैंने महोत्सव में बड़े कलाकार को छोड़ करके लोकल की अन्य प्रदेशों की प्रतिभाओं को हमने बुलाया है। जैसे अब की बार हमने जो कार्यक्रम रखा है उसमें हिमाचल प्रदेश की पुलिस आ रही है। बाकायदे पूरे देश में एक ही पुलिस डिपार्टमेंट का बैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश का, जो अपनी वर्दी में जाकर के कार्यक्रम करती है। और हिमाचल प्रदेश की पुलिस बाकायदे वर्दी में, उसमें IPS, PPS और इंस्पेक्टर और हवलदार तक के लोग हैं। वो लोग लगभग 22 की संख्या में आएंगे, इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो शायद प्रदेश का पहला कार्यक्रम होगा हिमाचल पुलिस का। और दूसरा BSF के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, BSF के जवान जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने मोटरसाइकिल से परेड करते हैं, उस परेड को हमारे बदलापुर में इंदिरा चौक से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक वो परेड दिखाएंगे। और जिससे देश के जवानों का, हमारे नौजवानों का, बदलापुर के नौजवानों का, जौनपुर के नौजवानों का हौसला बुलंद हो और फौज में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, देशभक्ति लोगों के मन में, अंदर में पनपे, इसके लिए BSF के जवान भी हमारे आ रहे हैं। उनकी भी एक प्रस्तुति, जो उनकी परेड का जो प्रस्तुति होता है उसको उन लोग के द्वारा, देश के जवानों के द्वारा हमारे महोत्सव में होगा। साथ में एक भपंग करके एक कलाकृति है अलवर की, राजस्थान की, जो कि पूरे देश में विख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय उसको अवार्ड मिला है, जिसमें पूरे परिवार के लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं। भपंग की टीम राजस्थान से आ रही है। बंगाल से जो बंगाली कल्चर है, बंगाली कल्चर को दिखाने के लिए बंगाल से लगभग 11 कलाकार आ रहे हैं, आसाम से लगभग 5 कलाकार आ रहे हैं वहाँ की संस्कृति को दिखाने के लिए। और उसके साथ साथ गुजरात की जो दांडिया नृत्य और वहाँ की लोकल जो विधाएं हैं, कलाएं हैं, गुजरात से लगभग 21 कलाकार ऐसे कलाकार आ रहे हैं। ऐसे से कई प्रदेशों से अब की बार उसमें पार्टिसिपेट, वहाँ की लोक कलाएं, यानी अब की बार हमने जो महोत्सव रखा है लोक संस्कृति के लिए रखा है। इसमें कोई आर्टिस्ट या बड़ा कलाकार नहीं आ रहा है,
सिर्फ इसमें लोक कलाएं आएंगी। और साथ में एक नाम आपने बहुत बड़ा सुना होगा, बहुत अच्छे साहित्यकार और कई फिल्मों में पटकथा लिखने वाले, और बाहुबली फिल्म जिनकी बहुत हाईलाइट हुई थी, बाद में कुछ लोगों ने एक कौन फिल्म आई थी उसमें विवाद भी आया, ऐसे मनोज मुंतशिर शुक्ला जी जो अपने अमेठी के हैं, उनको भी हमने, चूँकि बहुत विद्वान आदमी हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया है। अभी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन अगर वो आएंगे तो हमारे सबसे प्रमुख कलाकारों में एक कलाकार मैं क्या कहूँ, एक कवि, एक साहित्यकार, एक पटकथा लेखक, एक बड़े विद्वान जो है, हम जो है उनको बुलाने का, उनको भी हमने आमंत्रण दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये विधायक रमेश मिश्रा जी हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को जो है धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं और बदलापुर महोत्सव के जरिए लोगों को उससे रूबरू कराने का काम करते हैं। तो इस बार भी बदलापुर का महोत्सव जो है वो खास होने वाला है। इस बार बदलापुर की सरजमी पे 5 प्रदेश की जो लोक कलाएँ हैं, संस्कृति वहाँ की है, वो दिखाई जाएगी और साथ ही श्री श्री रविशंकर जी का आगमन भी हो सकता है और जो फिल्म कथानायक हैं मनोज मुंतशिर शुक्ल, उनके भी आने की उम्मीद है।